प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय ज्योतिष के कुछ अकाट्य सूत्र जो यदि कुंडली में होते हैं तो उसका फल हमें निश्चित देखने को मिलता है। इस क्रम में हम सबसे पहले जो बिंदु नोट कर रखे हैं उसमें सबसे पहला है मकर राशि का चंद्रमा। यदि मकर राशि 10वें नंबर की राशि में चंद्रमा हो तो जीवन में कम से कम एक बार जातक को भारी भयंकर विफलता का सामना करना पड़ता है, जिसकी भरपाई करने में या वापस संभलने में बड़ी कठिनाई आती है। यह एक अविश्वसनीय घटना होती है। यह शनि या चंद्रमा की दशा में एवं शनि के गोचर दृष्टि होने व शनि की 7.5 में होता है। दूसरा सूत्र है चंद्र राहु की युति ग्रहण योग है एवं इसमें शनि मंगल दोनों या शनि या मंगल भी शामिल हो तो जातक की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। पागलपन की स्थिति बन जाती है। जातक मानसिक स्थिति झेलता है। चंद्र राहु की युति और उसमें शनि या मंगल की दृष्टि या शनि मंगल दोनों की भी शामिल होते हैं तो जातक की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागलपन की स्थिति तक पहुँच जाती है। तीसरा योग है मंगल व शुक्र की युति विवाहेतर संबंध का योग है। गुरु की दृष्टि हो तो 99% स्थिति सुधर जाती है। मकर का मंगल वाणी भाव में हो, द्वितीय भाव में तो और कुंडली महिला की हो तो पिता व पुरुष की हो तो चाचा की भाषा अभद्र गाली गलौज वाली हो जाती है, लेकिन वह स्वयं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी होगा। मकर का मंगल वाणी भाव में हो और कुंडली महिला की हो तो पिता व पुरुष की हो तो चाचा की भाषा अभद्र गाली गलौज वाली होती है, लेकिन वह स्वयं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी होगा। अब पांचवा जो योग है वह तुला लग्न का शनि जातक को विद्वान बनाता है। तुला लग्न का यदि शनि हो तो जातक विद्वान होता है, अपनी कक्षा में प्रथम आता है। छठा है कर्क लग्न में गुरु हो तो व्यक्ति विश्वास योग्य होता है, क्योंकि गुरु उसमें उच्च का हो जाता है। न्यायप्रिय होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, उदार होता है, उदार हृदय होता है, सादा जीवन वाला व्यक्ति होता है, मर्यादा का पालन करने वाला होता है, चरित्रवान होता है, लोकप्रिय होता है, सत्कार्य करने वाला होता है। यदि गुरु उच्च का हो अर्थात मकर राशि में होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का दाता होता है, चरित्र वाला होता है, न्यायप्रिय होता है। अब हम लग्न में मंगल किसी भी राशि में हो तो व्यक्ति शीघ्र क्रोध करने वाला होता है। आठवां योग है मेष लग्न के व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है। चर राशि में मंगल हो तो व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है, जबकि स्थिर राशि में मंगल होने पर व्यक्ति कम क्रोधी होता है। कर्क लग्न में या नवम भाव में कर्क राशि हो और उसमें गुरु चंद्र की युति लग्न या नवम में हो तो व्यक्ति मर्यादित, लोकप्रिय, महान, सत्यप्रिय, निडर होता है। कर्क लग्न में या नवम भाव में मतलब कर्क का लग्न हो या नवम भाव में कर्क राशि हो, उसमें गुरुचंद्र की युति होने पर व्यक्ति मर्यादित होता है, लोकप्रिय होता है, महान होता है, सत्यप्रिय होता है, निडर होता है। मकर लग्न में केतु अकेला बैठा हो, मकर लग्न हो और केतु अकेला बैठा हो तो व्यक्ति अत्यंत दुबला पतला होता है। यदि केतु सप्तम भाव में हो तो पत्नी दुबली पतली होती है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि या प्रभाव हो तो स्थिति बिगड़ जाती है। जहाँ तक क्षयरोग से भी ग्रसित हो सकता है। द्वितीय भाव में मंगल हो तो चाचा से संबंध खराब या मधुर होते हैं। द्वितीय भाव में मंगल, यह स्थिति निर्भर करता है कि मंगल मित्र राशि में है, शत्रु राशि में। द्वितीय भाव के मंगल की दृष्टि 5वें या 9वें दोनों भाव पर जाने से व्यक्ति तार्किक शक्ति से युक्त होता है। द्वितीय भाव के मंगल व्यक्ति को तार्किक बनाता है, लेकिन वाणी में कठोरता आ जाती है, लेकिन तर्कपूर्ण होती है। द्वितीय भाव में मंगल किसी भी राशि का व्यक्ति को साहसी बनाता है। द्वितीय जो योग है वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में यदि मंगल हो, लग्न से तृतीय भाव में मंगल हो तो किसी भी राशि का हो वो व्यक्ति को साहसी बनाता है। तृतीय भाव का मंगल
ऐसा व्यक्ति किसी संघर्ष में, विवाद में आगे बढ़ जाने में पीछे नहीं रहता है। तृतीय भाव चूँकि साहस पराक्रम का भाव होता है और मंगल भी साहस पराक्रम का, ऊर्जा का, अग्नि का द्योतक है, अग्नि तप राशि ग्रह है। अब हम मकर राशि में किसी भी भाव में चौथा या अधिक, 4 या अधिक ग्रह हो, मकर राशि में किसी भी भाव में 4 या अधिक ग्रह हो तो जातक को जीवन में किसी समय लज्जा या कलंक का या पराजय का सामना करना पड़ता है। 14वां बिंदु है, किसी भी भाव में चंद्र राहु की युति व्यक्ति को शारीरिक आघात, आरोप, विवाद, मानसिक व्यथा देती है, अकस्मात बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी भाव में चंद्र राहु की युति व्यक्ति को शारीरिक आघात, आरोप, विवाद, मानसिक व्यथा देती, अकस्मात बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ग्रहण दोष होता है चंद्र राहु युति, मानसिक कष्ट निश्चित रूप से देती है। अगला बिंदु है, जिस भाव में चंद्र शुक्र, चंद्र गुरु की युति हो तो उस भाव से संबंधित व्यक्ति सुंदर स्वस्थ होता है। चंद्र शुक्र युति या चंद्र गुरु युति यदि लगन में हो तो स्वयं, चतुर्थ में हो तो माता, नवम में हो तो पिता सुंदर होते हैं। चंद्र गुरु या चंद्र शुक्र युति जहाँ भी हो वह उससे संबंधित व्यक्ति या रिश्तेदार जो भी है वो सुंदर होते हैं। यदि पंचम भाव में चंद्र गुरु या चंद्र शुक्र युति हो तो संतान सुंदर होती है। चंद्र शनि की युति चतुर्थ भाव में अत्यंत विपत्ति कारक होती है। चंद्र शनि की युति चतुर्थ भाव में अत्यंत विपत्ति कारक होती है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, आगे भी तृतीय भाव में ये विपत्ति देती है। तृतीय भाव में चंद्र व चतुर्थ भाव में शनि हो तो भी ऐसा ही परिणाम होता है। तृतीय भाव में चंद्र और चतुर्थ में शनि हो तब भी ऐसा। विशेषकर मिथुन चंद्र कर्क शनि हो तो, मिथुन में चंद्र हो और कर्क में शनि हो तब भी ये स्थिति बनती है। सुख भाव, सुखेश, चंद्रमा तीनों पर शनि राहु का प्रभाव हो, युति या दृष्टि के द्वारा वह शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थी का क्या योग है? चतुर्थ शुभ भाव अर्थात चतुर्थ भाव, सुख भाव और चतुर्थ का स्वामी अर्थात सुख भाव, सुखेश, चंद्रमा तीनों पर शनि राहु का प्रभाव हो या युति हो तो या दृष्टि हो तो द्वारा हो तो शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो व्यक्ति स्वार्थी होता है। अगला बिंदु है, लगन व चंद्रमा दोनों पर पाप प्रभाव हो तो जातक दुखी व असंतुष्ट होता है। लगन पर भी पाप प्रभाव और चंद्रमा पर भी पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति दुखी व असंतुष्ट होता है। अगला बिंदु, दशमेश तृतीय, अष्टम, द्वादश में हो, दशम भाव का स्वामी तृतीय में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो तो व्यक्ति असफलताओं से मानसिक रूप से व्यथित होता है। दशम का स्वामी तृतीय में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो तो व्यक्ति असफलताओं से मानसिक रूप से व्यथित होता है। सूर्य से सप्तम मंगल शनि हो या नवमेश ग्रह निर्बल होकर बाधक भाव में मार्केश बाधकेश युक्त होकर सूर्य उससे नवम या पंचम में हो या उसके साथ हो तो पिता का सुख हो जाता है। दशमेश पाप ग्रह होकर अपने से त्रिभाव यानी 3, 5, 9वें भाव में स्थित हो तो गलत कार्यों, अनैतिक कार्यों में रुचि रहती है। जो दशम भाव का स्वामी हो, पाप ग्रह हो और अपने से त्रिभाव में, यदि त्रिभाव छठे भाव में हो तो तृतीय भाव में छठा हो जाता है, पंचम में अष्टम हो जाता है और नवम में 9वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति गलत कार्यों अर्थात 12वें भाव में हो जाता है, अनैतिक कार्यों में रुचि रहती है। अर्थात दशमेश पापग्रह होकर अपने से छठे, 8वें, 12वें हो जाने पर जातक को अनैतिक कार्यों में रुचि होती है। षष्ठेश या अष्टमेश पाप ग्रह होकर 12वें भाव में हो तो धनाभाव से दिवालिया हो सकता है। षष्ठेश, अष्टमेश, षष्टम का स्वामी या अष्टम का स्वामी पाप ग्रह हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो और अपने से 12वें में हो तो धनाभाव से दिवालिया हो सकता है। अग्नि राशि अर्थात 1, 5, 9 का मंगल होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक ईमानदार होता है। अग्नि राशि अर्थात मेष राशि, सिंह राशि,
और धनु राशि का जो मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक ईमानदार होता है। सम राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो भ्रष्टाचार में लिप्त कराता है। सम राशि का 2, 4, 6, 8, 10, 12 जब तक अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव न हो कभी पकड़ा नहीं जाता। षष्ठस्थ मंगल, षष्ठम भाव में मंगल हो तो ऐसे अधिकारी का भ्रष्टाचार मंगल की चौथी दृष्टि नवम भाव पर होने से जब तक अन्य पाप प्रभाव न हो कभी पकड़ा नहीं जाता। तृतीयेश व अष्टमेश शुभ ग्रह होकर 1, 5, 8 या 3 में आविष्कार कराते हैं। तृतीयेश व अष्टमेश शुभ ग्रह होकर लग्न में हो, पंचम में हो, अष्टम में हो या तृतीय में आविष्कार कराते हैं। ये वैज्ञानिकों की कुंडली में देखने में आता है। लग्नस्थ सूर्य हो, सप्तमस्थ शनि हो तो पत्नी के गर्भ धारण में बाधा आती है। यदि गुरु व पंचमेश कमजोर हो तो गर्भ धारण नहीं कर पाते। लगन में सूर्य हो, सप्तम में शनि हो तो पत्नी के गर्भाधारण में बाधा आती है। यदि गुरु व पंचमेश कमजोर हो तो गर्भ धारण नहीं कर पाते। सूर्य कर्क राशि में, चंद्र सिंह राशि में हो या दोनों कर्क सिंह राशि में हो तो क्षय रोग होता है। सूर्य कर्क राशि में हो, चंद्रमा सिंह राशि में हो या दोनों कर्क सिंह राशि में हो तो क्षय रोग हो जाता है। षष्ठेश, दशमेश, तृतीयेश की युति तृतीय भाव में योद्धा व पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति तानाशाह होता है। षष्ठेश, दशमेश, तृतीयेश की युति तृतीय भाव में योद्धा व पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति तानाशाह होता है। हिटलर की कुंडली में ये योग देखने में आता है। तृतीयेश व अष्टमेश का राशि परिवर्तन आत्महत्या कराता है। तृतीयेश व अष्टमेश का राशि परिवर्तन आत्महत्या कराता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आत्महत्या के विचार आकर चले जाते हैं। पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो मित्रों, इस तरह से यह कुछ अकाट्य ज्योतिष के सूत्र बताए गए हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।